राम राम जी। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। कबीर जी कहते हैं कि जो कुम्हार है वो माटी के बर्तन बनाने के लिए माटी को रोंदता है पानी मिलाकर, ताकि उसको एक निश्चित आकार में ढाला जा सके। जब कुम्हार माटी को रोंद रहा था तो माटी से आवाज़ आई कि तू मुझे क्या रोंदता है, एक दिन ऐसा आएगा कि तू ही मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा। कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि हम चाहे जितने मर्जी महल माड़ियाँ खड़े कर दें, चाहे जो मर्जी निर्माण कर लें, बड़ी बड़ी इमारतें बना लें, या कुछ भी हम महल गुफाएं उनमें चित्रकारी कर लें, वो सब एक ना एक दिन मिट्टी होने वाले हैं। इसलिए कई लोगों को अपने सुंदर बने हुए घरों का बहुत अभिमान होता है कि हमारा घर इतना सुंदर है। वो लोगों को न्योता देते हैं, अपने घर में बुलाते हैं और बड़े शौक़ से अपना घर दिखाते हैं। ये हमने पत्थर लगवाए, ये टाइलें लगवाई, ये इतना आलीशान घर हमने बनवाया, संगमरमर लगवाया। लेकिन बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल जब नहीं रहे तो किसी व्यक्ति का घर चाहे कितना भी कीमती हो कहाँ से रहेगा। इस अस्थिर दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। इसलिए किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का अहंकार नहीं करना चाहिए। तो जिस व्यक्ति को आप निमाना सा समझकर उसको रौंद देते हैं पैरों के नीचे कि मैं ताकतवर हूँ और ये व्यक्ति मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो पैरों से रौंद कर उसको आगे निकल जाते हैं। लेकिन भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो कभी जो जीवन चक्र है वो उल्टा घूमता है और जो आज निर्धन है वो कल धनवान हो गया, और जो कल धनवान था जिसने गरीब समझकर कुचल दिया था वो निर्धन हो गया। तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि मैं जब धनवान था तो कितना गलत करता था, जब उसके साथ गलत होता है तब। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि कभी अहंकार में किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, किसी का धन नहीं छीनना चाहिए, किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि आप शक्तिशाली हैं और आप बात को दबा सकते हैं या आपका उस समय कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कभी आप शक्तिहीन भी होंगे, अगर आज आप जवान हैं कल बूढ़े भी होंगे, तब आपके साथ भी वही घटना घटित होगी, क्योंकि ईश्वर का विधान है कि कर्म का फल मिलता ही है। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा, भोगे बिन भागे नहीं। आप अपने कर्मों का फल भोगे बिना भाग नहीं सकते। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि कर्म करने में सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे किसी का मन दुखे, जिससे मन वचन कर्म से किसी को कष्ट पहुँचे, क्योंकि वो कष्ट 100 गुना होकर आपके पास ही आएगा। प्रकृति आपके किए हुए कर्म को कई गुना करके वापस लौटाती है। जैसे एक बीज हम धरती में बोते हैं तो एक बीज से एक ही अन्न का दाना नहीं निकलता, उससे अनेकों अन्न के दाने निकलते हैं। इसी प्रकार जो कर्म हमने किया, चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया, वो कई गुना होकर हमारे पास लौटेगा। इसलिए कर्म करते वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी करनी चाहिए। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक दिन ये शरीर मिट जाएगा, मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा। इसलिए अगर हम मौत को याद रखते हैं तो गलत मार्ग की तरफ कदम बढ़ने से डरते हैं कि इसका लेखा जोखा देना पड़ेगा, धर्मराज को इसका हिसाब देना पड़ेगा, इसका फल हमें भोगना पड़ेगा, अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए मृत्यु का भय हमें बुरे मार्ग पर चलने से रोकता है। परमात्मा का भय, धर्मराज का भय हमें बुरे कर्मों को करने से रोकता है और हमें परमात्मा की भक्ति में, सत्संग में, अच्छे कर्मों में लगाता है। इसलिए मौत को हमेशा याद रखना चाहिए और बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। धन्यवाद।